उठाइएगा? कदम उठाएंगे, केंद्र सरकार का है, यार क्या आप मांग कर सकते हैं? नहीं, विधानसभा से भी आपको एक हर शुक्र को अपनी इच्छा से प्रश्न रखने का अवसर मिलता है, एक अवसर मिलता है हम लोगों को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हवाई जहाज उतरने लगे तो फायदा तो हम ही लोगों को है। तो इसको ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है, तो फिर उसमें हमको दिक्कत क्या है कि नहीं उठाएंगे। हम चाहेंगे भी जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ पर रक्सौल में हो जाए। रक्सौल अब हर सीधी बटा हुआ थोड़े है, रक्सौल से तो हमारा गहरा संबंध है और चाहेंगे कि यहाँ पर जितना जल्द हो उतना बने, इसके लिए आवाज़ उठेगी। और दिल्ली सरकार में भी अगर बात करनी पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग जाके आवाज़ उठाएंगे। ऐसा थोड़े है कि चंपारण से जीते हैं और पटना विधान परिषद के सदस्य है तो हम दिल्ली में मंत्री से बात नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आवाज़ उठेगी, यहाँ हाउस में भी आवाज़ उठेगी, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और इसके जो मंत्री हैं दिल्ली में उनसे भी बात करेंगे जितना हो सके। लेकिन वही है कि करे कोई या नाम पर चला जाए किसी का, लेकिन हम करेंगे, हमको नाम की ज़रूरत नहीं। हवाई जहाज जितना जल्दी उतरे रक्सौल, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह है और इस समारोह में विधायक और सांसद का भी बात है कि जब सांसद स्तर तक खेल हो जाता है तो उस समय स्थानीय विधायक से हमने पूछा कि सर स्टेडियम कब तक बनेगा, तो उन्होंने कहा हमसे कहा कि आप जमीन दीजिए, हम स्टेडियम बनाते हैं। उनसे कहा कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, सब कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, 2 ब्लॉक पर 1 विधायक है, 12 विधानसभा है और 27 ब्लॉक है। तो आवाज़ तो उठा सकते हैं, वो सरकार में है, हम तो निर्दल हैं। तो निर्दल चले थे, बाद में सर्वदलीय हो गए, ये चीज़ अलग है। और कौन कौन मदद किया, कांग्रेस से लेकर जदयू तक बहुत लोग मदद किया हम लोगों का। तो आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ हम लोग तो निश्चित उठा देंगे, लेकिन ज़मीन मिलना नहीं मिलना, कहाँ उपलब्ध है सरकारी ज़मीन है, बोलने की आप जमीन हमको दीजिए, नहीं ये उचित बात। हम आपको स्टेडियम देंगे तो मैंने बोला था उनसे कि मेरे पास चार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। तो आपसे अगर कहते हम कि ज़मीन खोज दीजिए और एयरपोर्ट बना दीजिए, तब थोड़े बना दीजिएगा। आपका प्रश्न उठाना काम है और समस्या को याद दिला दिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात हो गया। 2 क्वेश्चन हमको मिल गया। तो आप आवाज़ जो समाज में घूमते हैं, जो कमी देखते हैं, ये आवाज़ उठाना आपका काम है और समस्या का निदान करना हम लोगों का। और इस पर कोई तल्खी से बोल दे, हम उसको जायज़ नहीं मानते, गलत बात है। रक्सौल मंडल में एक ही कॉलेज, एक ही गवर्नमेंटल कॉलेज है और उसकी बिल्डिंग ध्वस्त है, इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? मंत्री से भी बात होगी, मुख्यमंत्री से भी बात होगी। आवाज़ उठाना मेरा काम करना सरकार, काम करना है सरकार। हम प्रेरित करेंगे, एक दिन आके देखेंगे, हम होंगे और सब लोग हैं, एक दिन आएंगे, दयाल जी हैं, सब लोग हम लोग जाकर देखेंगे और दोस्त होगा उस दिन। जैसे गए थे आदापुर और देखे कि आज़ादी के टाइम का वो हाई स्कूल है और नीचे से छत दिखाई दे रहा है। हम जाके कलेक्टर साहब को दिया भी और लिख के दिया भी और उसी समय विभाग, देखिए कब तक बनेगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है। आवाज़ उठाना 8 दिन के अंदर में आवाज़ उठा लिख के मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचा, कॉल डीएम को देते। जिले के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे आप विधान परिषद, लेकिन सिर्फ वीरों का आवाज़ उठाने आम जनता नहीं पूछे हैं, भाषण आप नहीं सुने हैं। ये कृषि से लेकर कोई भी समस्या आपके सामने उपस्थित हो, आम जन, इसी में से न फिर दूसरे बात बहुत आते हैं, बहुत जीतेंगे इन्हीं लोगों के बीच से। तो सारी समस्या, आपकी भी समस्या कोई होगी तो हम उठाने से पीछे थोड़े रहते। स्थिति में है, वहाँ का जो गेट है वो एमएससी फंड से ही बना है, लेकिन आज अंदर आप जाकर देखिएगा तो आपको आपके शरीर पर ही वो आवाज़ मतलब गिर जाए, क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि जल्दी बनकर तैयार हो जाए नए ढंग से, और इस बात को हम लोग संयोग के मोतिहारी में त्वरित कार्रवाई पर विश्वास
तो हम चाहेंगे कि यहाँ से भी डीएम से भी लिखवा के भेजें, हम अपने भी बात उठावें और मंत्री से इस पर शिक्षा मंत्री से बात करें। और एक और क्वेश्चन, आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? हम किसी पार्टी, हर एक पार्टी आपको बुला रही है? नहीं, कोई नहीं हमको बुला रहा है, और बुला रहा है तो जाना हमारा थोड़ा धर्म है। जिस दिन किसी पार्टी की सदस्यता ले लेंगे उस दिन हमारी सदस्यता चली जाएगी। कि 6 वर्ष के लिए चुनाव हुआ है, हम बीच में काहे चाहेंगे कि हमारी सदस्यता चली जाए। सर कल परसों आप पप्पू यादव से मिलने गए? अरे पप्पू यादव हमारा मदद का घोषणा किए थे, वो शिष्टाचार मुलाकात। सर रक्सौल जैसे हम कांग्रेस के अखिलेश बाबू से मिले थे, सब शिष्टाचार मुलाकात है, एक दूसरे से मिलना। का तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे जी अफ्तार में, और मुख्यमंत्री के यहाँ सारे दल के नेता नहीं गए थे। ये तो मिलना जुलना शिष्टाचार मुलाकात है। अब जिस दिन मुख्यमंत्री से मिले उस दिन हाला हुआ कि जदयू में चले जाएंगे। जिस दिन अखिलेश बाबू के साथ फोटो आया, लोग कहा कि कांग्रेस में चले जाएंगे। फिर लोग कहा कि पप्पू यादव के दल में जाएंगे, और वो भी मुकेश सोहनी बाकी हैं, वो भी हमारा समर्थन किए थे। सर रक्सौल जैसे शहर में कहने के लिए तो 2 बस स्टैंड है, लेकिन हमारे सुशासन बाबू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल कहीं नहीं दिखाई देता है। शौचालय घर घर बांटा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बस स्टैंड में शौचालय भी नहीं है, और एमपी विधायक आते हैं सिर्फ चले जाते हैं। आपके द्वारा क्या किया जाए? हम प्रयास करेंगे कि बन जाए, नहीं बने तो हम अपने फंड से बनवा देंगे। एक और अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है, आज लोग कह रहे थे मतलब पलाना पंचायत के कि आज दूसरी बार दुल्हा बनकर मतलब महेश्वर सिंह आए हैं, और आपका काफिला भी उतना ही मतलब भयंकर था। काफिला यहाँ पे मंच पर भी कुछ लोग बोले थे, तो क्या ससुराल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुराना संबंध है, ऐसा थोड़े है कि आज कोनो शादी ब्याह हुआ है। और प्रोग्राम रखे थे तो हमारे जो साथी हैं, जो दिन रात मेहनत किए हैं, वो साथ चलते हैं, और सब समीकरण लेकर चलना भी पड़ता है। अब सिर्फ एक जाति को लेकर चले हम तो फिर मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले एमएलसी महोदय सिर्फ क्षेत्र में ही दिखाई दीजिएगा कि अब विकास भी दिखाई दिया आपके द्वारा, विकास भी दिखाई? देखिए, विकास की परिभाषा तो बहुत बड़ा है। विकास की कभी जब हम लोग प्रथम बार आए थे तो हमको लगता है कि 11 जून का महीना था 78 में, और सिर्फ पाँच ही पाँच दिखाई पड़ता था। लेकिन समय बदला, सरकारें बदली, और चारों तरफ आज पीछे हम लोग चले आए। तो विकास तो अनवरत चीज़ है। हम बोले हैं कि जहाँ कोई कमी दिखाई दे, हमारा लड़ाकू स्वभाव है, हम लड़ने में विश्वास रखते हैं। जैसे लोग कहा कि टिकट नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, बहुत लोग हरकाया कि बैठ जाइए। हमने कहा कि निश्चय किया है तब कि लड़के हम लोग फरिया लेंगे। आपका भी सर फंडिंग 3 करोड़ है, विधायक का फंडिंग 3 करोड़ है, और क्षेत्र जो है 27 प्रखंड का है। 10 लाख रुपया भी 10 लाख रुपया भी एक ब्लॉक में मेरा नहीं हटेगा। लेकिन हमारी बात है, ऐसा थोड़े है विधायकी मिलता है इसलिए चाहे एमएलसी बना दिए कि पलंग पर खूब एसी में लगा के सोए। आप विभाग को लिखिए तो विधानसभा में ध्यान आकर्षण है, प्रश्न उठता है, निवेदन डाला जाता है, आपको याचिका में डालना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, सेक्रेटरी के यहाँ जाना पड़ता है, और इसके पीछे जब लग जाइएगा तो अब सिर्फ फंड की ज़रूरत नहीं रहती है। सरकार का बहुत ऐसा फंड है जिससे रक्सौल के पूरे चंपारण का विकास कराया जा सकता है। राधा मोहन बाबू के पास कितना फंड है? 5 करोड़ फंड है, और 6 विधानसभा। मान लीजिए 80 लाख आपके पास तो 12 विधानसभा है, हमारे पास 12 विधानसभा है और 3 करोड़ है। तो सरकार से लेना हमारा काम है, सरकार से हम लड़के कराएंगे। जैसे कि अभी कुछ देर पहले भुवन पटेल जी बोल रहे थे, नीतीश कुमार से दरखास्त करेंगे कि आपको मंत्री पद से नवाजा जाए, कि आने वाले दिन में हम जदयू में आपको दिखाई देख सकते हैं? अभी नरेंद्र बाबू का बेटा निर्दलीय है, तो भी मंत्री हैं। लेकिन विधानसभा में गिनती के लिए जरूरी है, हम लोग विधान परिषद में है,
इनसे अथाह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए बोल दिए हैं। विधान परिषद का क्या महत्व, मैंने उस विधानसभा की गिनती से मुख्यमंत्री को बनना है बिगड़ना है। विधान परिषद अपर हाउस है, जो यहाँ से कानून बन के जाता है उस पर अपर हाउस उस पर मोहर लगाता है, उस संशोधन करता है, अच्छे अच्छे बातों को उसमें रखना। ये विद्वानों का जगह है, ये गुंडों बदमाशों का जगह नहीं है। लेकिन गुंडे बदमाश भी प्रयास करते हैं और किसी न किसी रूप से चले जाते हैं। चलिए, अब आप हम लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात विकास नहीं थी कि आप लोग तो जानते ही नहीं थे कि एमएलसी भी होता है, केवल विधायक और एमपी में ही लोग रह जाते थे। जनता को हम अपने वार्ड सदस्य, मुखिया या आम जन को हम यही कहना चाहेंगे, जब भी आवश्यकता लगे, हर हेल्थ कार्ड के पीछे मेरा टेलीफोन नंबर छपा हुआ है। तो हेल्थ कार्ड केवल जनप्रतिनिधियों के लिए है कि आम जनता के लिए? जो गरीब है, ये तो जनप्रतिनिधि को दिया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर बता दे कि ये गांव के गरीब हैं, और जनप्रतिनिधियों को हमने यह कह दिया है कि आप या आपके परिजन या अपने वार्ड में चाहते हैं किसी गरीब का इलाज कराना, तो इस कार्ड पर संभव है। चाहे यहाँ के वार्ड, चाहे मुखिया बता दें कि ये आदमी हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में सबसे गरीब है, इसको इलाज की ज़रूरत है, हम कार्ड तुरंत बना